हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं वर्ग 2 के 6 मई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। जैसा कि आपको पता है, अभी तक आपका गायन वादन और फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम हो चुका है। आज आपका मेन सब्जेक्ट इंग्लिश का एग्जाम था, तो आज इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया वो सारी जानकारी हम देने वाले हैं। इसके अलावा जो 30 प्रश्न आते हैं, जो 30 नंबर का ऑलरेडी बताया हुआ है पार्ट ए, तो पार्ट ए में क्या क्या पूछा जा रहा है, क्या एमपीजी के पूछी जा रही है, रीजनिंग के कुछ प्रश्न आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, सीडीपी में क्या पूछा गया है, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। हिंदी में गद्यांश पद्यांश से कितने प्रश्न आ रहे हैं, कितने लेखक के प्रश्न आ रहे हैं, वो सब हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आपका अगर अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 पर भेज सकते हैं। आज जो हमें प्रश्न भेजे हैं वो प्रश्न मोनिका शर्मा जी के द्वारा भेजे गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने पटवारी एग्जाम में भी हमको प्रश्न भेजे थे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर देखना। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आज कितने नंबर तक स्टूडेंट के देखे गए हैं, स्टूडेंट के कितने नंबर आज के एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात इंग्लिश की करने वाले हैं। तो जो 30 नंबर में जो इंग्लिश दी गई है, तो 30 नंबर जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में 5 नंबर की इंग्लिश की बात की गई थी। तो 5 नंबर की इंग्लिश में सबसे ज़्यादा 4 नंबर का PQRS ही पूछ लिया है। हमने आपसे पहले भी कहा था PQRS को ही व्यापम ने पकड़ लिया है, यहीं से सबसे ज़्यादा वो प्रश्न पूछ रहा है। तो PQRS 4 प्रश्न आज पूछे गए थे और एक प्रश्न जो है वो करेक्ट स्पेलिंग का पूछा गया था। ठीक है ना, ये आपका पार्ट ए में जो इंग्लिश पूछी गई थी उसमें ये 5 नंबर की इंग्लिश पूछी गई थी। ठीक है ना, अब PQRS के लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पैरा जंबल और PQRS एक ही बात होती है। इसकी एक वीडियो हमने बना दी है, सर्च कर लेना, पैरा जंबल या फिर PQRS बाई सक्सेस जंक्शन। वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। उसमें ट्रिक के द्वारा हमने बताया कि कैसे आप जो है PQRS के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। उसको जरूर देख करके जाना, आपके यहाँ से 4 प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बात अगर मेन सब्जेक्ट की करते हैं तो इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया है, तो आज आपके नरेशन से मात्र 2 प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से 15 से 18 प्रश्न एक्टिव पैसिव से पूछे गए हैं। तो भाई एक्टिव पैसिव को अच्छे से पढ़ करके जाना। एक्टिव पैसिव के ऊपर भी हमने एक वीडियो बना दी है, 2 वीडियो एक्टिव पैसिव की बनाई है, हर एक टाइप के प्रश्नों को कवर किया है। सर्च कर लेना एक्टिव पैसिव बाय सक्सेस जंक्शन, वो वीडियो आप जरूर देख करके जाना। दोनों वीडियो तो बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलने वाली। ये 15-18 जितने प्रश्न आ रहे हैं वो सारे प्रश्न उसी वीडियो के अंदर से आ जाएंगे। ठीक है, और नरेशन के भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, सर्च कर लेना नरेशन बाय सक्सेस जंक्शन, तो वो वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी। वहाँ से भी आपको जो है बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो लेटर राइटिंग से आज 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है ना, लेटर राइटिंग में जो डियर सर होता है, वो डियर सर क्या इंट्रोड्यूस करता है, डियर सर क्यों लगाया जाता है, ये ऑप्शन में दिया होता है कि डियर सर का यूज क्यों किया जाता है या कहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा फॉर्मल लेटर राइटिंग क्या होती है, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग क्या होती है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए थे। पैराग्राफ 3 पैराग्राफ आज आपके पूछे गए थे और तीनों पैराग्राफ से 5-5 प्रश्न जो है तीनों पैराग्राफ से पूछे गए थे। जो 2 पैराग्राफ थे आपके, वो 2 पैराग्राफ किसी सिटी के ऊपर जो है पैराग्राफ पूछे गए थे और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में थे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। इसके अलावा एक पैराग्राफ जो है वो शेक्सपियर के किसी नाटक के ऊपर पूछा गया था, वो भी एक कहानी टाइप का था, तो वो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। देखिए, जो मेन सब्जेक्ट आपका आ रहा है वो ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन याद रखना किसी ना किसी 2 या 3 टॉपिक को ही वो पकड़ ले रहा है, 2-3 टॉपिक को पकड़ करके वहीं से लगातार प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है ना, जैसे कि इसमें आपका इसमें एक्टिव पैसिव को पकड़ लिया, इसके अलावा जो है आपका इडियम फ्रेज को पकड़ लिया, लगभग 8 से 10 प्रश्न इडियम फ्रेज के थे, ग्रामर के 15 प्रश्न थे। इसके अलावा टेंस से भी प्रश्न पूछा गया, एडजेक्टिव से, नाउन से, एडवर्ब से। तो जहाँ तक उम्मीद की जा रही है, आपका अगर मैथ का एग्जाम होगा तो मैथ में वो 2-3 टॉपिक को ज़्यादा पकड़ेगा, जैसा उसने पटवारी में किया था, टाइम एंड वर्क को उसने पकड़ लिया था। तो इसमें हो सकता है मेंसुरेशन को पकड़ ले, या फिर जो भी आपका माध्य माध्यिका बहुलक वाले होते हैं उनको पकड़ सकता है, या फिर सिंप्लीफिकेशन को पकड़ सकता है, या फिर संख्याओं की जो भी बातें होती हैं उनको पकड़ सकता है। तो ये आपको थोड़ा अपने दिमाग में रख करके जाना है कि 2-3 जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको अच्छे से पढ़ करके जाना है। परसेंटेज हो गया, CISI हो गया, इनको आप अच्छे से पढ़ करके अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, इसके अलावा एक यहाँ पर इडियम जो ध्यान था मोनिका जी को, उन्होंने बताया कि जिप योर लिप, इस इडियम का अर्थ क्या होता है। जिप योर लिप इस इडियम का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही अर्थ होता है कीप क्वाइट, यानी कि अपने जो जुबान है उस पर लगाम लगा लो। इसी को जो हिंदी में कहते हैं अपनी जुबान पर लगाम लगा लो। तो जिप योर लिप का अर्थ होता है कीप क्वाइट। ठीक है ना, तो ये आपका एक पूछा गया था। बाकी इडियम फ्रेज बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, वोकैबुलरी सबसे ज़्यादा इंग्लिश में आज पूछी गई थी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात हिंदी कर लेते हैं। तो हिंदी में एक गद्यांश पूछा गया था जिसमें से 4 प्रश्न पूछे गए थे, एक पद्यांश भी दिया गया था जिसमें से भी 4 प्रश्न पूछे गए थे। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना आज आपसे पूछी गई थी, तो देख लीजिए।
तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन कौन सी रचना है? त्रिधारा, मुकुल, बिखरे मोती, झांसी की रानी, ये इनकी बहुप्रत्याशी या फिर बहुप्रसिद्ध जो रचना है वो ये रचना इनकी बहुप्रसिद्ध है। इनमें से ही कोई एक ऑप्शन दिया होगा। इसके अलावा त्रिधारा, बिखरे मोती के लिए सक्सेरिया पुरस्कार जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी को दिया गया है। तो ये एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं, यानी कि यहाँ से आपसे जो है एक पद्यांश दे रहे हैं। पद्यांश आपको पहचानना भी होगा कि ये पद्यांश किस राइटर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। वहाँ से एक प्रश्न ये बन रहा है कि इसका शीर्षक बताइए। इसके अलावा ये रचना जो है वो किस राइटर की है। ये दो प्रश्न जरूर बन रहे हैं पद्यांश से, इसको भी आपको दिमाग में रख करके जाना है, ठीक है। एक प्रश्न बना था प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। कई बार हमने आपको ये प्रश्न कराया हुआ है। तो जितने भी आपके MP के लेखक वगैरह हैं इनको अच्छे से पढ़ करके जाना है। आगे आपसे कालिदास वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है आपके 30 नंबर में, ठीक है। चलिए कुछ जान लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में हुआ था, ठीक है ना। 20 मई 1990 को जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। एक यहाँ पर अलंकार पूछा था, बीज दाड़िम का समझ करके, ऐसे जो है पूरी लाइन दी हुई थी, बीज दाड़िम का समझ करके सुख जान, ऐसे करके कुछ लाइन है ना, मतलब उस तोते की चोंच को जो है वो अनार का बीज समझ लेता है। तो ऐसा पूछा गया इसमें कौन सा अलंकार है, तो उसमें भ्रांतिमान अलंकार था। ये भी आपका आज पूछा गया था, ठीक है। अब भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? जब उपमेय उपमान के होने का भ्रम हो जाता है तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमान तथा उपमेय दोनों को एक साथ देखने पर उपमान का निश्चितात्मक भ्रम हो जाता है, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब देखिए ये परिभाषा आपको हम क्यों करा रहे हैं, क्योंकि परिभाषा भी आगे आपसे पूछी जा सकती है। व्यापम का भाई कोई भरोसा नहीं है, कहीं से भी कोई भी प्रश्न वो पूछ सकता है। तो हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में हम आपको जानकारी देते हैं, यही हमारी स्पेशलिटी रही है। पटवारी में भी हमने यही किया था और आपके MP टेट के एग्जाम में भी अंतिम पेपर तक हम आपका एग्जाम एनालिसिस कराने वाले हैं। जैसे ही एग्जाम एनालिसिस खत्म होगा ना तो देखना यही प्रश्न जो है आपको अलग अलग वीडियोज़ में देखने को मिल जाएंगे, बाकी चैनल पर भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सब इंतजार करते रहते हैं कि सक्सेस जंक्शन का एग्जाम एनालिसिस कब आने वाला है, ठीक है। और ये सब केवल आपकी मदद से ही सही हो सकता है, आपकी मदद से ही हम सही प्रश्न आप तक पहुंचा सकते हैं। ऊपर जो नंबर दिया गया है अपने प्रश्नों को उस पर अपने नाम के साथ में जरूर सेंड कर देना। बात बाल विकास की करते हैं तो बाल विकास से आज मचान का स्कल फोल्डिंग जो है यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है ना। मचान के स्कल फोल्डिंग से 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे, ठीक है। तो मचान मूल संरचना का समर्थन करने के लिए एक अस्थायी संरचना है और साथ ही कामगार इसे निर्माण कार्यों को करने के लिए एक मंच के रूप में उपयोग करते हैं। मचान से संबंधित कुछ जानकारी हो गई, बाकी मचान के बारे में आपको पढ़ करके अच्छे से जाना है, ठीक है। इसके अलावा एरिक एरिक्सन की थ्योरी आज पूछी गई थी, तो चलिए एरिक एरिक्सन की थ्योरी के बारे में बता देते हैं। तो एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी ने अहम के अनुकूली कार्य और अहम शक्ति के विकास पर ध्यान केंद्रित किया था। यही पूछा गया था कि किस पर ध्यान केंद्रित किया, तो अहम शक्ति के विकास पर ध्यान केंद्रित किया था एरिक एरिक्सन की थ्योरी ने। एरिक एरिक्सन ने एक सिद्धांत दिया था कि व्यक्तित्व विकास में 8 चरण थे जो पदानुक्रमित थे और उन्हें क्रम दिया गया था। एरिक एरिक्सन ने आइडेंटिटी, परिचय अभाव या पहचान संकट का शब्द जो है इन्होंने ही बनाया था। एरिक्सन के अनुसार आइडेंटिटी क्राइसिस गहन विश्लेषण और स्वयं को देखने के विभिन्न तरीकों की खोज का एक चरण है। यहाँ पर एरिक एरिक्सन से प्रश्न पूछा गया था, आपको पढ़ करके जाना है। स्टूमुलस से भी एक प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न क्या था ये नहीं पता चल पाया है, लेकिन स्टूमुलस से एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। आपको बता दें सेकंड शिफ्ट का एग्जाम ऐसे आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि हमारे खुद के कुछ जो है मित्र जो है पेपर देने गए हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से आपको अच्छे प्रश्न मिल जाएंगे और 2-3 मित्र गए हैं तो वो लोग विश्वास करते हैं कि अच्छे खासे प्रश्न हमारे पास में भेजेंगे। इसके अलावा कल का भी आपको अच्छा खासा एग्जाम मैसेज मिल जाएगा। और जो मैथ का वर्ग एक मतलब मैथ का फर्स्ट शिफ्ट है 8 तारीख को, उसका जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे एक बहुत ही जाने मतलब पहचान वाले मित्र जो है पेपर देने जा रहे हैं और पढ़ने में भी वो अच्छे हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा प्रश्न भेजेंगे ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो लगातार आपको एग्जाम मैसेज मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए एक प्रश्न था, कक्षा समाप्ति के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए, ऑप्शन दिया हुआ था। तो शिक्षक को जो है स्वयं उस श्यामपट को साफ कर देना चाहिए। ऑप्शन दिया था श्यामपट को जो है विद्यार्थी के द्वारा साफ कराना चाहिए, श्यामपट को वैसा ही छोड़ देना चाहिए, शिक्षक को श्यामपट साफ कर देना चाहिए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, शिक्षक को जो है श्यामपट साफ कर देना चाहिए। कोहलबर्ग से भी 2 से 3 प्रश्न आज पूछे गए थे, तो कोहलबर्ग को आप अच्छे से पढ़ करके जाना। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरण है। ये पूछा गया कितने चरण है, तो 6 चरण है, ये आपको याद रखना। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरण है, ठीक है, जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। इन 6 चरणों में से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाएं सुलझाने में अपने पूर्व चरण से अधिक परिपूर्ण। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहा है। ये भी आपको याद रखना है कि अवस्था का सिद्धांत किसने कहा है, कोहलबर्ग ने ही नैतिक विकास के सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहा है, ठीक है। पियाजे की तरह कोहलबर्ग ने भी पाया कि नैतिक विकास कुछ चरणों में होता है। कोहलबर्ग ने पाया कि ये चरण सार्वभौमिक होते हैं। बच्चों के साथ 20 साल तक एक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग करने के बाद कोहलबर्ग ने इन निर्णयों पर जो है कोहलबर्ग पहुंचे थे। तो कोहलबर्ग के बारे में आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। थार्नडाइक का जो है वो परसों पूछा गया था, परसों से हम लगातार एग्जाम मैसेज करा रहे हैं। तो 4, 5 और 6 आज तीसरा दिन है एग्जाम मैसेज का। तीनों वीडियो देख लेना तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा अगर आपका आगे एग्जाम है, ठीक है। शिक्षण क्षमता और शर्तों से 2 प्रश्न आज पूछे गए थे, बाकी 3 प्रश्न जो है वो लॉजिकल सोच पर
आधारित थे। आप थोड़ा सा भी सोच विचार करके आंसर दे सकते थे, जो आप थोड़ा सा मतलब बच्चे कैसे क्या करते हैं, उनके व्यवहार के बारे में, उनको ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसे जो है 3 प्रश्न आपके लॉजिकल थिंकिंग पर आधारित पूछे गए थे आज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना है। ये सबसे अच्छा एग्जाम एनालिसिस आपको अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। जनरल नॉलेज की अगर बात करें तो एमपी जीके से एक प्रश्न पूछा गया था, पता नहीं चल पाया एमपी जीके का क्या प्रश्न पूछा गया था, लेकिन एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, बाकी रीजनिंग की बात करते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग से 2 प्रश्न आज पूछे गए थे। ठीक है ना, देखिए रीजनिंग वगैरह से ज़्यादा प्रश्न नहीं आ रहे हैं, प्रश्नों को जो वो क्या कर रहे हैं हिंदी में और बाल विकास में ही समाहित कर दे रहे हैं ये जनरल नॉलेज के प्रश्नों को, जो आपका अलग से दिया ना सिलेबस में 7 नंबर का जनरल नॉलेज और मानसिक क्षमता, इसको जो है उसी में वो लोग जो है एडजस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है ना, चलिए बाकी डायरेक्शन का एक प्रश्न पूछा गया था, कोडिंग डिकोडिंग के 2 प्रश्न आज देखने को मिले थे। बाकी बात कर लेते हैं आज के जो हमको विद्यार्थी देखने को मिले उनके कितने कितने नंबर आए हैं। तो आज हमें लगभग 8 से 10 विद्यार्थियों का यहाँ पर परीक्षण किया, 8 से 10 विद्यार्थियों के बारे में हमने जानकारी ली। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, क्योंकि आपका जो है थोड़ा सा लेंदी प्रश्न आज देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, अगर टॉप स्कोर की बात करते हैं तो टॉप स्कोर में 112, ठीक है 115, उसके बाद में 110, 107, 107, 110 और इसके अलावा 85 नंबर, ये टॉप 5 स्कोरर आज हमको यहाँ पर देखने को मिले हैं जब हमने एग्जाम का एनालिसिस किया है। और थोड़ा सा आपको अपने दिमाग के आधार पर काम करना, अगर आप अपना थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे। आपको पता है इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखना माइनस मार्किंग इसमें नहीं रखी गई है। ठीक है ना, SC ST OBC EWS वालों को 75 नंबर पास होने के लिए चाहिए, इसके अलावा जो है जनरल वालों को 90 नंबर पास होने के लिए चाहिए। तो थोड़ा बहुत अगर आप मेहनत कर लेंगे थोड़ी सी तो आप यहाँ पर ये दोनों नंबर प्राप्त कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ये नंबर जरूर प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, तो बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आपको एग्जाम एनालिसिस कैसा लगा, लगातार हम एग्जाम एनालिसिस कराते रहें या फिर छोड़ दें, ये आप बता देना हमको। ठीक है ना, बाकी 8 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है और आज शाम वाली एग्जाम का भी बहुत अच्छा एग्जाम एनालिसिस मिलने वाला है, क्योंकि हमारे कुछ लोग ही गए हुए हैं वहाँ पर, तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी मुख्य विषय इंग्लिश था, आपको हमने बता दिया है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है सक्सेस जंक्शन के नाम से। दूसरा टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से, यहाँ पर आप चैट वगैरह कर सकते हैं। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर अपने प्रश्नों को आप डाल सकते हैं, वहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा और बहुत सारी किताबें जो है वो सक्सेस जंक्शन लाइव में आपको PDF में जो है मिल सकती हैं। बहुत सारी मैथ की किताबें, इंग्लिश किताबें आपको यहाँ पर मिल सकती हैं, तो आप फ्री में अपनी किताबों की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा लगातार एग्जाम एनालिसिस के लिए। ठीक है, बाकी जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद भाई।